बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आज से आगाज। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 4 बजे शेड्यूल। ऐवान में वजीर आजम की अददी बरतरी खत्म। हुकूमत के पास 164 वोट बाकी, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 हो गई। तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर से होने जा रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज से बहस शुरू होने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 4 बजे इजलास शुरू हो रहा है, ये बताएगा ये एजेंडा क्या है और दोनों तरफ से हिकमत अमली क्या होगी आज? आज बिल्कुल देखें, आज कौमी असम्बली का एक अहम इजलास आज होगा। दोपहर 4 बजे ये इजलास होगा और इस इजलास के हवाले से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 24 नकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। इजलास से कबल जो है वो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वही सर्कुलर जो है वो जारी किए गए हैं कि कोई भी MNA अपने हमरा मेहमान को नहीं ला सकेगा। इसके साथ साथ किसी भी दफ्तर के अमले को बिला वजह बाहर घूमने फिरने की अपने दफातर में इजाज़त नहीं होगी। कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू होगा तो फौरी तौर पर जो है वो आज से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की है उसके ऊपर बहस का सिलसिला शुरू होगा और ये बहस करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। हुकूमती अरकान की अगर तादाद, हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियन है, अगर उनकी तादाद की बात की जाए तो 164 अरकान आज हुकूमती बेंचेस पर मौजूद होंगे, जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो 177 तादाद जो है वो इस वक्त हो चुकी है। और अब गुज़िश्ता रोज़ जो शमूलियत इख्तियार की है MQM ने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, तो आज उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी गई है कि उनकी जो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर सीटें हैं वो उन्हें अलॉट कर दी जाए। बाप के अरकान जो हैं 4 BAP के, उनकी जानिब से भी जो एप्लीकेशन है वो स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दी गई है। वो भी आज मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। तो इस तरह से आज हंगामा खेज ये इजलास होगा। जो कल तक हुकूमती साथी थे वो आज अपोजिशन की बेंचेस पर बैठेंगे और जब वो अपोजिशन की बेंचेस पर बैठेंगे तो तादाद जो है वो हुकूमत के हिस्से से निकल कर अपोजिशन की जानिब जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन की जानिब बढ़ जाएगी जो हुकूमत को जिन्होंने छोड़ा है और अपोजिशन को ज्वाइन किया है। यासिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म को हल्फ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक करने से रोक दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालत को उम्मीद है वज़ीर आज़म ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शहरी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अदालत ने हुक्मनामा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक मजबूरी ऑब्जर्वेशंस तक महदूद रखा। इस्तदा पर बाकायदा रोकने का हुक्म वज़ीर आज़म पर एतबार ना करने जैसा होगा। अपोजिशन ने हुकूमत की मजीद विकटें गिरा दी हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 3 अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन का हिस्सा बन गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फरुख अल्ताफ भी अपोजिशन के कैंप में आ गए। मुत्तहिदा अपोजिशन की सिंध हाउस में बड़ी बैठक। अपोजिशन ने हुकूमत की मजीद विकटें गिरा दी। तहरीक इंसाफ के मजीद 3 अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन का हिस्सा बन गए। 22 मुनारिफ अरकान समेत 196 अरकान इजलास में शरीक। इजलास में PTI के आमिर लियाकत हुसैन, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फरुख अल्ताफ और मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली जवेरिया जफर अहीर ने भी शिरकत की। इनके अलावा नवाब शेर सीर, नूर आलम खान, राजा रियाज, रमेश कुमार, बासित बुखारी, अफजल डांडला, रियाज मजारी और राणा कासिम नून भी अपोजिशन के इजलास में शरीक हुए। इजलास से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली मेंबरान को आइंदा के लाए अमल पर एतमाद में लिया और उनके हलकों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। PP रुकने कौमी असम्बली और नाजिम जोकियो केस में नामजद जाम अब्दुल करीम पाकिस्तान पहुंच गए। हिफाजती जमानत के बायस MNA को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेंबर कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम निजी एयरलाइन से कराची पहुंचे। जाम अब्दुल करीम को इमिग्रेशन के बाद FIA हुकाम ने SSP मलीद के हवाले किया। रुकने कौमी असम्बली अदालत से हिफाजती जमानत पर हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक जाम करीम वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट भी इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग का अमल जारी है। 18 अजला में सिटी मेयर
और तहसील चेयरमैन की 65 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। 1500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 54,000 से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया गया है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है, जिसके लिए पोलिंग जारी है। सुबह 8 बजे हमने रिपोर्ट किया, जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तब जोशो खरोश हमें कम देखा गया, क्योंकि आवाम यहाँ से हमारे नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया कि जिस तरह वक्त गुजरेगा उस तरह से आवाम निकलेगी, क्योंकि कुछ बालाई इलाके भी हैं, वहाँ पर आवाम लेट ही निकलती हैं। तो ऐसे में 18 अजला हैं जहाँ पर इंतखाब होने जा रहे हैं। इन 18 अजला में सिटी मेयर्स और तहसील चेयरमैन की 65 नशिस्तें हैं जिस पर इंतखाबात हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सवाद से हमारे साथ सलीम अत्तर मौजूद है, जबकि एबटाबाद से नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, आपकी जानिब आऊँगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सुबह हमने रिपोर्ट किया तो वोटर्स की तादाद कम निकली थी, अब सूरत हाल क्या बदली? जोशो खरोश कैसा है? जी, जोशो खरोश जिस तरह ये कह लें कि वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो उसी तरह जोशो खरोश अब बढ़ रहा है। सुबह के वक्त गो के वोटर्स की तादाद कम थी, लेकिन अब वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशनों के अंदर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं ख़वातीन के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूं और जहां पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ख़वातीन की, उनकी तादाद 2000 है और अब तक तकरीबन 150 के करीब वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और उसके अलावा 200 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ख़वातीन की तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानब से यहाँ पर गफलत का मुजाहरा किया गया है। लिस्टें जो हैं वो अवैज़ा नहीं की गई, वोटर लिस्टें जो हैं उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर जो अनपढ़ ख़वातीन हैं, उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एजेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको वोट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशनों के अंदर रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि और दूसरी तरफ इसलिए भी ये रश है क्योंकि एक तरफ मुल्क में जो तरीके एतमाद पेश की गई है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, तो उस वजह से भी सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। और दूसरा, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ ये एबटाबाद का हल्का है और एबटाबाद में क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साबिक़ गवर्नर जो थे सरदार महताब अब्बासी, उनके जो बेटे हैं सरदार शमून जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिटी मेयर का। उनके मद्दे मुकाबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार शजा नबी जो है वो मद्दे मुकाबल है और बड़ा कांटेदार इलेक्शन यहाँ पर है। वैसे तो 17 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा कांटे का इलेक्शन है। उसके अलावा जो एबटाबाद की 3 तहसीलें दीगर हैं वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतहाई सख्त मुकाबला है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो हज़ारा कम्यूनिटी की वजह से, या हज़ारा जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी हद तक मकबूल है। तो ओवरऑल अगर मैं एबटाबाद की सूरत हाल आपको बताता चलूँ तो एबटाबाद में 735 पोलिंग स्टेशन है और 9 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 4,81,000 मर्द हैं और 4,11,000 जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स हैं। टोटल 142 जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास हैं और 735 पोलिंग स्टेशन है। पुलिस की बारी नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशनों के बाहर मौजूद है, FC एहलकार मौजूद हैं और हंगामी सूरत हाल पर फ़ौज के एहलकार जो है वो भी दस्तियाब होंगे। ओवरऑल अब तक जो है वो अमन व अमान काफ़ी हद तक बेहतर है और वोटर्स का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरह पोलिंग अब आगे जाएगी उस तरह वोटिंग का रश जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि जी नहीं, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सवाद की सूरत हाल जान लेते हैं। सलीम अत्तर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, जैसे कि नईम ने बताया कि एबटाबाद में अब खासा रश देखने को मिल रहा है, आप बताएं आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, सूरत हाल क्या है वहां पर और कितने वोट कास्ट हो चुके? जी, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन जो 18 अजला में इंतखाबात हो रहे हैं उस सिलसिले में सवाद की 7 तहसीलों में भी जो है बल्दी इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त मैं तहसील मेयर के लिए जो इलेक्शन हो रहा है उसके एक पोलिंग स्टेशन बन हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन अगर हम तहसील बाबूजी की बात करें तो 66 यहाँ पर 8 कैंडिडेट मौजूद है और यहाँ पर जो अभी तक जो कांटे का मुकाबला है वो PTI की जो शाहिद अली ख़ान है और इसके अलावा जो ANP और PPP और इसके अलावा जो फीमेल नून और मौलाना हुज्जतुल्लाह जो कि JUI की तरफ से यहाँ पर मौजूद है उनके दरमियान होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर वोटर्स की काफ़ी जो है तादाद मौजूद है। सुबह जब हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी तो जो वोटर्स की तादाद थी वो न होने के बराबर थी, लेकिन जैसे ही वो वक्त गुजरता रहा है तो यहाँ पर जो
वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी इसमें तेज़ी आ गई है। जो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन है, एक ख़वातीन पोलिंग स्टेशन का अभी हमने जो है विज़िट किया था, लेकिन वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी खातून, उन्होंने हमें कवरेज की इजाज़त नहीं दी थी, या तो उनको इतलात नहीं थी, या जो यहाँ पर पुख्तून रिवायत है इसकी वजह से हमें जो है रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा जो स्वात के 7 तहसील है, इस यहाँ पर 66 जो है मजमूई तौर पर उम्मीदवार मौजूद है, जिनमें 66 उम्मीदवारों में मुकाबला है और अब जोशो खरोश जो है वो देखा जा सकता है। वोटर्स बड़ी तादाद में वोट कास्ट कर रहे हैं। नईम कैसर और सलीम अत्तर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। पोलिंग का अमल जारी है। जिला बडग्राम में भी पोलिंग जारी है। हमारे साथ बडग्राम से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नादिर खान, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में ज़िला बडग्राम में भी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की तरफ आए हुए हैं अपना रायदही इस्तेमाल करने के लिए। टर्न आउट की अगर हम बात कर लें तो सुबह से अब तक टर्न आउट इतना खातिरख्वाह नहीं है, उसकी शरह जो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि वोटर्स की वो जोश और वलवला देखने को नहीं मिल रहा जो बल्दियाती इंतखाबात में देखने को मिलती है। ख़वातीन की अगर हम बात कर लें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 10% का जो उन्होंने मस्त करार दिया है हर पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन का वोटिंग, तो उस हवाले से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ख़वातीन का जो है वोटिंग इस दफ़ा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और ख़वातीन के लिए भी स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। ख़वातीन भी जो है वो इस दफ़ा अपना आखिर रायदही इस्तेमाल करेगी। जी वेलकम बैक। पंजाब में हुकूमत साजी, तहरीक इंसाफ के नाराज धड़ों के बाहमी राब्ते, शीना ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राब्ते, तहरीक इंसाफ के तीनों धड़ों के सीनियर रहनुमाओं की गैर रस्मी मुशावरत, वज़ीर आला पंजाब के लिए मुश्तरका फैसला करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ में पंजाब में 3 धड़े बन चुके हैं जो अलीम खान, शीना ग्रुप और तरीन ग्रुप के नाम से काम कर रहे हैं। इन तीनों धड़ों के सीनियर रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज 24 घंटे में जो है वो तकरीबन गैर रस्मी जो है राब्ते भी किए हैं और मुशावरती मुलाकातें भी की हैं। ये तीनों धड़ों की ख्वाहिश है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जो हमायत करनी है, तीनों धड़े जो है वो मिलकर किसी एक नाम पर जो है वो कंसेंसस करे, ताकि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन या उनका मुकाम जो है वो ज्यादा हो। तमाम जो तीनों धड़े हैं अभी तक किसी एक शख्सियत के नाम पर नहीं पहुंच सके और मजीद मुशावरत जारी रखने पर जो है वो इत्तफाक किया गया है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो मुश्तरका फैसला करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जा रही है और इस बात को भी अभी देखा जा रहा है कि क्या ये तीनों धड़े मिलकर एक मुश्तरका फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। इसके लिए भी पसे पर्दा राब्तों में मुशावरत हो रही है। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप का भी आज शाम 5 बजे इस खाकवानी की रिहाइशगाह पर इजलास है। वो भी जो है वो मुख्तलिफ जो मुस्लिम नून और चौधरी बरादरान की तरफ से उनसे राब्ते किए गए, उन राब्तों के नतीजे में जो उन्होंने हमायत करनी है उसके लिए भी हतमी पॉलिसी को शक्ल देगा। तो इस तरह एक तरफ ये तीनों धड़े जो है वो पसे पर्दा राब्तों के जरिए किसी एक शख्सियत पे नाम पर मुत्तफिक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज तरीन ग्रुप का अपना जो है इंफरादी तौर पर अलग से इजलास भी है। लियाकत, शुक्रिया आपका। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी, बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। पानी की कमी के बायस डैम से पन बिजली की पैदावार में भी कमी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और अवाम परेशानी का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलीम, बताइएगा कब तक इस खराबी को दूर कर लिया जाएगा? जी जो हालिया लोड शेडिंग है उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि ईंधन की जो फरामी है, जो ईंधन लेने के जो LNG या दीगर जो वसाइल हैं उसका एक बर वक्त इकदाम नहीं किए गए, जिससे ईंधन की कमी भी है। और गुज़श्ता रोज कुछ जो हमारे एटमी पावर प्लांट से 3 एटमी पावर प्लांट से हमारे वो ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो डैमों में पानी की कमी है तो उस हवाले से हाइडल की जो पन बिजली की पैदावार है वो भी इतनी नहीं हो रही जितनी चाहिए थी। तो इससे जो इस सारे शॉर्टफॉल को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। इस वक्त हमारे जराये ने में बताया कि जो बिजली की मजमूई पैदावार है वो तकरीबन 14000 और तलब जो है 19000 मेगावाट से ज्यादा है। इस वक्त तो जो पन बिजली है, जो पानी से बिजली पैदा की जा रही है वो तकरीबन 1000 मेगावाट तक है, जबकि जो
सरकारी हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो तकरीबन 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो IPPs की बिजली की पैदावार है वो तकरीबन 11000 मेगावाट है। इसके असल चूंकि जैसे ही मौसम गर्मा आ रहा है, थोड़ी सी हरारत बढ़ रही है, तो जो बिजली की तलब है वो भी बढ़ रही है, तो इसलिए जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। ताहम हुकाम का यही कहना है कि ये जो तकनीकी खराबी के बाद जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रिप हुए थे उनको जल्दी बहाल कर दिया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जी अलीम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल गुजरांवाला में जिला इंतजामिया की जानिब से 16 सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए। शहरियों को सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरनोश सस्ते दामों पर फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद बशीर। आज देखिए, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही गुजरांवाला में 16 रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। ये बाज़ार शहीनाबाद, पीपल्स कॉलोनी, ख्याली, एमनाबाद समेत वज़ीराबाद, कामों की और नौशहरा विरका समेत दीगर इलाकों में जो है वो लगाए गए हैं। इन बाज़ारों में 13 मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियों समेत आटा, चीनी, घी और दीगर जो अशियाए खोरोनोश हैं उन पर ख़ास जो है वो रियायत दी जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 किलोग्राम जो आटे का थैला है वो 450 रुपये में दस्तियाब है। इसी तरह चीनी जो है वो फ़ी किलोग्राम चीनी जो 80 रुपये में यहाँ से मिल रही है, जो कि मार्केट से 10 रुपये सस्ती है। इसी तरह जो चिकन यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है वो 358 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मार्केट में जो मुर्गी का गोश्त है वो 440 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो खासा फ़र्क जो है वो यहाँ पर मुर्गी के गोश्त में भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो दीगर मसाला जात है, मशरूबात है, घी है, उस पर जो और फल जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो खुसूसी रियायत दी जा रही है। इन रमज़ान बाज़ारों में फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम की गई हैं, जिनकी जो कीमतें हैं रमज़ान बाज़ार में जो दीगर स्टॉल सब्जियों के लगाए गए हैं वहाँ उनसे भी जो है वो कम रखी गई हैं। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इन बाज़ारों की जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग किया करेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि माइनस बुज़दार का कोई मसला नहीं था, ये सियासी गेम है। जो माइनस बुज़दार कहते हैं उनकी गाड़ी पर जो झंडा लगा है वो भी मेरे दस्तखतों से लगा है, उनको अपने दस्तखत से निकाल भी सकता था मगर नहीं निकाला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मैंने खुद सियासी कमेटी के इजलास में इस्तीफ़ा पेश किया था। परवेज़ इलाही की नामजदगी पार्टी का फैसला है, उसकी कामयाबी के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि माइनस बुज़दार का कोई मसला नहीं था, ये सियासी गेम है। जो माइनस बुज़दार कहते हैं उनकी गाड़ी पर जो झंडा लगा वो भी मेरे दस्तखतों से लगा, उनको अपने दस्तखतों से निकाल भी सकता था मगर नहीं निकाला। मज़ीद कहा कि मैंने खुद सियासी कमेटी के इजलास में इस्तीफ़ा पेश किया, परवेज़ इलाही की नामजदगी पार्टी का फैसला है।